नमस्कार साथियों, मैं अमरेश। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है उत्तर का मैदान, या इसी को उत्तर का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर का मैदान। तो जो उत्तर का मैदान है, जब भारत का हमने फिजिकल डिवीजन किया था, उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन सा था? मैदान का था 43.5। टोटल भारत के मैप में आप देखोगे, ये मैप बना देता हूं, इंडिया का मैप। चलो इधर ही बना देते हैं, इसको ऊपर ले देते हैं। उत्तर का मैदान, ठीक। तो जो हम देखेंगे, ये हो गया भारत का मैप, ठीक है। तब जब हम देखेंगे उत्तर का मैदान लगभग कहां से, यहां से, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इधर, ये इतना बड़ा हिस्सा जो है, ये है मैदानी एरिया का। इतना बड़ा हिस्सा कौन सा है? मैदानी एरिया का। ये थोड़ा ऊपर से है, ठीक है। तो मैदान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात पहले ये देखेंगे। ये मान लो ये हो गया उत्तर का मैदान, पूरा यहां से लेके वहां तक का मैदानी एरिया हो गया। तो जो नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट से, क्या है? नदियों द्वारा कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट से, क्या जो नदियां हैं अपने साथ, जब पानी बहता है तो अपने साथ लेके चलता है। जैसे शुरुआत में हम देखेंगे पहाड़ी एरिया से, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों के बाद में फिर आगे बढ़ जाओगे तो छोटा पत्थर, बड़े पत्थर उधर ही रुक जाते हैं। उसके बाद छोटा पत्थर, फिर उससे छोटा पत्थर, उसके आगे बढ़ते ही मिट्टी, जो देखते हो ना, अपने साथ बालू, मिट्टी, ये सब लेके चलती है नदी, ठीक है। तो उन्हीं से जो मैदान का निर्माण हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर मैदान का निर्माण हुआ है। या उसी को क्या कहते हैं? अवसाद भी कहते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, किससे? क्वेश्चन पूछ देगा मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो सही जवाब होगा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, ठीक है। उसी से क्या है, इसका निर्माण हुआ है। यह कितने प्रकार का है ये देख लिया ना, मैप बना लेना, ऐसा डायग्राम इधर लिख देना। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको बोलते हैं, जो इधर का साइड का हो गया ना, असम साइड का, इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्य गंगा का, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे इसी तरीके से है। मध्य गंगा, ये हो गया मध्य गंगा, मध्य गंगा का मैदान। फिर ये हो गया बाहरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा, बाहरी गंगा, ये हो गया ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान इधर हो गया बाहरी गंगा का मैदान, और उस साइड में ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ये ऊपर वाला है, इसको सिंधु सतलज का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सतलज का मैदान। सिंधु सतलज का मैदान, मध्य गंगा मैदान, बाहरी गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको ऐसे जब नदियों की वजह से बांटोगे तो 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन तो जो मैदान है उसको कितने भागों में बांटते हैं, हम ट्रिक्स देखेंगे मिट्टी के अनुसार या उनके उपजाऊ क्षमता के अनुसार। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना,
एक चावल को क्या बोल देते हैं देहात में? पूर्वांचल और बंगाल में क्या बोलते हैं? भात। और बंगाली में क्या बोलते हैं? खाबो। क्या बोलते हैं? भात खाबो। ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है, भात खाबो। ट्रिक क्या याद रखोगे? भात, और भात को क्या किया जाता है? खाया जाता है ना, तो भात खाबो। तो भा से हो गया भावर। क्या हो गया? भावर। तो से हो गया तराई। क्या हो गया? तराई। ये हो गया खादर। और ये हो गया बांगर। तो मैदानी क्षेत्र को मिट्टी के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें? खादर, सॉरी, भावर, तराई, खादर और बांगर के अनुसार। ये हो गया मिट्टी के अनुसार। तो जैसे ही शिवालिक, जो सबसे लास्ट श्रेणी कौन सी है? हिमालय की शिवालिक है ना, तो इसमें तो डाउट नहीं है। सबसे लास्ट श्रेणी जो है हिमालय की, लघु हिमालय के नीचे सबसे क्या है? शिवालिक। तो जैसे शिवालिक से नदियां उतरती हैं, जब शिवालिक से नदी उतरती है ना, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। क्या है? बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। इन पत्थरों में पानी क्या रहता है? नीचे ही नदियां क्या दिखती नहीं है? जैसे ये बड़े बड़े पत्थर हो गए, तो पानी यहां से ऐसे बहता रहता है। ठीक है, यहां से बहता रहता है, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, इधर पानी ऊपर नहीं दिखता है, पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहता रहता है। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं भावर। जब नदी यहां से आगे गुजरती है, जैसे इसे आगे बढ़ती है, पत्थर का साइज छोटा होता जाता है। जैसे ही जहां पत्थर का साइज एकदम छोटा हो गया, ये पत्थर का साइज एकदम छोटा हो गया, यहाँ जो पानी है पत्थरों के ऊपर हो जाता है। इस एरिया को बोलते हैं तराई। जैसे गंगा का उदाहरण देखेंगे, तो गंगा हरिद्वार से आगे बढ़ती है, तो पश्चिमी यूपी का जो हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है? तराई का। जहां की सालों भर लगभग बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि पानी में डूबे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तराई का। तराई क्षेत्र के बाद जैसे आगे नदियां आगे आ जाएगी, तो यह मतलब कि क्या करती है? अब तराई से जब आगे आएगी, यहाँ पानी भरा है, तो कभी पानी कम होता होगा, तो अपने साथ ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी का अवसाद ले आके इधर फैला देती है। क्या करती है? फैला देती है मिट्टी का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं खादर। और उसके जब आगे लास्ट में जाना पड़ता है, तो वो हो जाता है बांगर। यानी कि मिट्टी तो यहाँ खत्म हो गई, मिट्टी क्या है? बाढ़ जैसे आ गया, तो जो ये नदी का एरिया हो गया, मान लो जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक आ जाता है पानी। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। ये एरिया बढ़ गया इतना, इधर भी इतना एरिया बढ़ गया। जैसे ही पानी लौटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नई उपजाऊ मिट्टी छोड़ के चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? उस उपजाऊ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। उस उपजाऊ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। ये जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं है, ये नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी हो गई? खादर की। कौन सी हो जाएगी? नहीं दिख रहा है क्या नीचे? खादर तक दिख रहा है? हाँ, खादर तक दिख रहा है, बांगर नहीं दिख रहा है ना, इधर बांगर लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पूछ दे तो क्या बोलेंगे? बांगर। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन से हो गया? तो खादर। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा हो गया? तीनों विकल्प में रहे, भावर, तराई, खादर, बांगर, तो क्या बोलेंगे? खादर। यह नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। ये क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है, सबसे उपजाऊ भूमि है। इसकी मुख्य फसल गेहूं, धान, गेहूं, गन्ना। क्या है? धान, गेहूं और गन्ना। इसके बाद में एक और क्षेत्र होता है जो नया, जो इधर
कभी 100 साल पहले 50 साल पहले बाढ़ आई थी, इधर तक मिट्टी क्या कर दी, जलोढ़ मिट्टी छोड़ के चली गई। कितना दूर, इस वाले एरिया से भी दूर छोड़ के चली गई यहाँ से। ये बाढ़ का एरिया में बता दिया, नई जलोढ़ मिट्टी। तो 100 साल पहले 50 साल पहले मान लो बाढ़ आई थी, मिट्टी यहाँ पे छोड़ के चली गई। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी अब दोबारा वहां तक बाढ़ नहीं आती है, तो वो भी खादर का हिस्सा है, लेकिन तो इसके अपेक्षा वो कम उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। वो मिट्टी बहुत पहले से आई थी, उसी पे खेती हो रहा है, समतल है, सब कुछ सही है, लेकिन तो नई मिट्टी नहीं आ रही है, उसी पे लगातार खेती होने से वह जो है विकल्प में ऐसे दे दी, नई जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, नई जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो विकल्प होगा नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ऐसे खादर के रूप में रहेगा तो विकल्प करना खादर। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा कुछ था नहीं, ट्रिक याद रखना। भात खाबो, भावर, तराई, खादर, बांगर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने एक बार एसएससी में पूछा था, क्या पूछा था, शिवालिक के दक्षिण में क्या स्थित है, शिवालिक के दक्षिण में क्या स्थित है, और विकल्प तीनों दे देती दिया था, भावर, तराई, खादर, बांगर। तो बांगर लिख दिया। दक्षिण में तो शिवालिक के जस्ट नीचे ही आते क्या आता है, भावर। दक्षिणतम पूछा होता तो कौन सा सही था, बांगर, लेकिन तो पूछा था दक्षिण तो सही था विकल्प भावर। बहुत लोग नहीं कर पाए थे, छोटा सा क्वेश्चन था। एक बार पूछा, इसमें से पूछ दे, समतल और नम भूमि कौन सी है, समतल लेकिन तो नम भूमि। ये जो तराई वाला एरिया है ना, इसमें हमेशा पानी जमा रहता है, इसलिए क्या है, समतल तो है, प्लेन हो गया है। जैसे हरिद्वार से आगे आओगे, यदि गंगा का उदाहरण देखोगे, हरिद्वार से आगे आओगे, मुरादाबाद साइड देखोगे, तो समतल तो है, नहीं तो वहां पानी हमेशा कंटिन्यू जमा रहता है, प्लेन है, वह नम भूमि है। उसको क्या बोलते हैं, तराई का क्षेत्र। क्या है, तराई का क्षेत्र। नई काप मिट्टी से निर्मित, जलोढ़ न बोल के विकल्प में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, नई काप मिट्टी, इसी को बोलते हैं जलोढ़। सब सोचने लगा ये काप मिट्टी कौन सी होती है। ठीक है, जलोढ़ या काप, नई काप मिट्टी से निर्मित भूमि, इसी को क्या बोलते हैं, खादर। और जो 100 साल पहले मान लो बाढ़ आई थी, तो जो बहुत पहले का जो एरिया में चला गया था, मिट्टी जो चला गया था, ये कौन सा है, पुरानी, बहुत पहले की मिट्टी आके जमा हो के रखी है, अब दोबारा उतनी बाढ़ नहीं आई आती, तो पुरानी काप मिट्टी से निर्मित। यही 4 क्वेश्चन बनता है, मिट्टी इन्हीं चारों के ऊपर। बांगर, नई काप से खादर, पुरानी काप से बांगर, जिसमें रेत का मान रहता है अंश। ठीक है, तराई, भावर, यही है आज का जो चैप्टर था, एकदम छोटा सा चैप्टर था। इससे यही मिट्टी से पूछ सकता है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, दक्षिण में कौन सा है, ये तो याद रखना। भात खाबो, भावर, तराई, खादर, बांगर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत का मरुस्थल। जियोग्राफी में जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे भारत का मरुस्थल। और इंग्लिश में, सॉरी, मैथ में हम पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम, लॉसअ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आपका दोस्त अमरेश। इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को प्यार बरसाते रहिए। नमस्कार, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।